कहानी गंदी औरत। रानू को शायद शांति में दिलचस्पी इसीलिए भी थी कि उसने आज तक अपने जीवन में ऐसी गंदी औरतों को नहीं देखा था जो किसी और के पति पर डोरे डालती हों। कई बार रानू का मन होता कि वो शांति के जीवन में झांक कर उसे करीब से देखे। उसे शांति से खूब बात करने की इच्छा होती, या पूछने की भी कि वो दूसरों के पुरुषों पर डोरे क्यों डालती हैं। शांति मर गई। मिसेज मेहता का बेटा पप्पू अभी अभी रानू को यह खबर सुना गया था। शांति की मौत से रानू को धक्का तो नहीं लगा था, पर दिल में एक हलचल सी मच गई। मिसेज मेहता के साथ रानू शांति के घर गई, पर वहां जाकर रानू के सामने जो सच्चाई आई उसे सुनकर रानू चौंक गई। आखिर क्या थी शांति की सच्चाई? क्या वो सच में एक गंदी औरत थी या फिर कुछ और? जब रानू इस नए मकान में रहने आई थी, तब सबसे पहले मकान की घंटी बजाने वाली शांति ही थी। आपको काम वाली चाहिए मेम साहब? शांति ने पूछा था। जवाब देने से पहले रानू ने उसे सिर से पांव तक निहारा। मोटा तगड़ा काला शरीर, चिपटी नाक और घुंघराले बालों की लटों से मांग से कान तक दोनों ओर बालों के गोलाकार गुच्छे और बड़ी सी टिकली वाली बिंदिया से सजा चेहरा। हाँ, काम वाली तो चाहिए, पर तुम्हें कल बताऊंगी, अनायास ही रानू बोल गई। अच्छा मेम साहब, मेरा नाम शांति है। कॉलोनी की सभी मेम साहब मुझे जानती हैं। आप चाहें तो किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकती हैं। कहते हुए शांति लौट गई थी। रानू नहीं थी, इसीलिए उसी रोज कॉलोनी की कई महिलाएं रानू से मिलने आई थी, पर किसी ने भी शांति को काम पर रखने का मशवरा नहीं दिया था। शांति को कॉलोनी की सभी औरतों पर विश्वास था, इसीलिए उसने रानू को सलाह दी थी कि वह कॉलोनी की महिलाओं से मेरे बारे में पूछ सकती हैं। लेकिन कॉलोनी की महिलाओं ने शांति के विश्वास को गलत ठहरा दिया था। बस इसी बात से पसीज गई थी रानू। पर अगले ही क्षण मिसेज मेहता ने आत्मीयता से रानू के कानों में बताया, मिसेज चटर्जी तो अपने पति को छोड़कर मायके चली गई थी, इस शांति की वजह से। अच्छा, पर क्यों? रानू अगले ही क्षण शांति के प्रति कुछ कठोर सी हो गई थी। अरे, एक बरसती रात मिस्टर चटर्जी उसे अपने स्कूटर पर घर छोड़ आए थे। बस इसी बात पर उस रात दोनों में जमकर झगड़ा हुआ और श्रीमती चटर्जी ने मायके का रुख किया। मगर क्यों? इतना भी नहीं समझती? वे चरित्रहीन हैं, पुरुषों पर डोरे डालने का प्रयास करती हैं। पर क्या शांति का पति नहीं है? अरे है क्यों नहीं, हट्टा कट्टा पति है कलमोही का। रिक्शा चलाता है, पर इससे संतुष्ट नहीं कर पाता होगा, तभी तो मुंह मारती फिरती है। मिसेज मेहता ने गंदा सा मुंह बनाते हुए बोला। इतने सारे लोगों की एक ही प्रतिक्रिया थी शांति के बारे में कि रानू के लिए उसे काम पर रख पाना संभव नहीं हुआ। अगली रोज शांति पूछने भी आई थी, मेम साहब क्या सोचा? फिलहाल तो मुझे ज़रूरत नहीं है, जब होगी तो बताऊंगी। कहते हुए रानू ने फटाक से किवाड़ बंद कर दिया। रानू को डर था कहीं शांति पीछे ही न पड़ जाए। ऐसी औरतों से बात तक करने में रानू डरती थी। कुछ दिनों के बाद शांति फिर आई थी। गिड़गिड़ाती हुई बोली थी, मेम साहब मेरे बेटे को कैंसर है। बड़े डॉक्टर साहब कहते हैं अगर जल्दी ऑपरेशन हो गया तो बच्चा बच जाएगा। मुंबई ले जाना है इलाज के लिए। अभी सिर्फ एक ही घर में काम है, कैसे जमा कर पाऊंगी इसके इलाज के लिए पैसा? अगर आप भी तो अच्छा होगा। तुम्हारा पति भी तो कमाता है। मेम साहब कमाता है, उसी की कमाई से तो घर चलता है, पर इतना ज़्यादा नहीं कमाता कि बच्चे के लिए कुछ बचा सके। तभी तो मैं भी काम करती हूँ। कहते कहते शांति की आंखें भर आई। रानू फिर पसीज गई थी, पर शांति पर विश्वास करने में वो हिचक रही थी। ऐसी औरतें अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, इसीलिए रानू को बड़ी सफाई से शांति को रखने से इनकार करना पड़ा। काम करने के लिए रानू ने नौकरानी रख ली थी, पर वो महसूस करती रहती थी कि वो कहीं न कहीं शांति के साथ अन्याय कर रही है। अपनी कॉलोनी की महिलाओं के सामने वो शांति के प्रति अपनी भावना या दुविधा को कह तो नहीं पाती थी, पर जब कभी शांति कहीं दिखाई दे जाती, रानू की आंखें झुक जाया करती। वे मन ही मन शांति के प्रति अपने को गुनहगार मानने लगी थी। रानू के घर की खिड़की से वह घर स्पष्ट दिखाई देता था जहाँ शांति काम करती थी। उस घर में कोई महिला नहीं थी, बस विधुर होम्योपैथिक डॉक्टर और उनका इकलौता बेटा था। इसके अलावा 2 कुत्ते। वो तब काम करती रहती
जब तक डॉक्टर डिस्पेंसरी न चले जाते। रानू न चाहकर भी कई बार पर्दा खिसकाकर डॉक्टर के घर में झांकती रहती। पता नहीं शांति के क्रियाकलापों में उसे क्या दिलचस्पी थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी। रानू हर रोज यह प्रयास करती कि शांति की एक झलक उसे दिख जाए। शांति कभी डॉक्टर साहब के बगीचे में पानी डालते हुए, कभी कुत्तों को नहलाते हुए, तो कभी डॉक्टर के बेटे का हाथ पकड़कर उसे बस स्टॉप की ओर ले जाते नजर आती। रानू ने महसूस किया था कि डॉक्टर साहब की नज़र हर वक्त शांति के उन पुष्ट अंगों पर टिकती रहती थी जो साड़ी के ऊपर खींचकर खोंचने से स्पष्ट दिखाई था। रानू को कई बार लगता था कि शांति डॉक्टर के साथ कुछ तो है। एक दिन डॉक्टर साहब और शांति को ऊंची आवाज में बात करते सुनकर रानू दौड़ती हुई खिड़की पर आई थी। देखा, डॉक्टर साहब पेड़ पौधों को सींच रहे थे और शांति सीढ़ियों पर बैठी सुबक रही थी। डॉक्टर साहब जोर जोर से कह रहे थे, तुम्हारे बेटे की दवाई इतनी सस्ती तो नहीं कि उसे ये से ही दे दूं। जितना काम तुम करती हो उससे तो दवाई के पैसे वसूल नहीं होते। रात का खाना बनाने को आ जाया करो, तभी दवाई के पैसे वसूल होंगे, वरना मैं दवाइयाँ नहीं दे सकता। सोच लो, मेरे आदमी का गुस्सा तो आप जानते ही हो डॉक्टर साहब। रात को काम पर मैं नहीं आ सकती। चटर्जी साहब की बीवी के झंझट के बाद से मैंने रात का खाना बनाने का काम छोड़ दिया है। तुम्हारी मर्जी, कहते हुए डॉक्टर साहब अंदर चले गए थे और शांति वहीं सीढ़ियों पर बैठी घंटों सुबकती रही। जब तक शांति वहां बैठी थी, रानू अंदर जा ही नहीं सकी। पर्दे की ओर से वो लगातार उसे देखती रहती थी। उसके बाद फिर कभी रानू को शांति नहीं दिखाई दी। हर रोज कई बार वो खिड़की खोलकर शांति को तलाशती रहती, पर शांति ने डॉक्टर साहब के घर आना बंद कर दिया था। शांति के ना आने से रानू को कहीं किसी की कमी का एहसास सा होने लगा था, पर कॉलोनी में शांति के न रहने से भी उसकी चर्चा चल रही थी। इसीलिए रानू की कमी थोड़ी बहुत उसके विषय में भी बातचीत से पूरी हो जाती थी। रानू को शायद शांति में दिलचस्पी इसलिए भी थी कि उसने आज तक अपने जीवन में ऐसी गंदी औरतों को नहीं देखा था जो किसी और के पति पर डोरे डालती हो। कई बार रानू का मन होता कि वो शांति के जीवन में झांक कर उसे करीब से देखे। उसे शांति से खूब बात करने की इच्छा होती, या पूछने की भी कि वो दूसरे के पुरुष पर डोरे क्यों डालती है। पर शांति जैसी औरतें के संपर्क में रहने से लोगों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। यही सोचकर शांति से बात करने में रानू को संकोच होता था। वैसे अब शांति से बात करने का मतलब कोई नहीं उठता। वह कॉलोनी में किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। शांति का विषय धीरे धीरे कम होने लगा। रानू भी महसूस करने लगी कि वो अब शांति के बारे में कम सोचने लगी है। पर अचानक एक रोज रानू के पति ने बताया कि उन्होंने शांति को बड़े ही गंदे इलाके में देखा है। गंदे इलाके यानी? रानू समझ नहीं पाई थी। रानू, वास्तव में वो गंदी औरत ही थी। उसे मैंने एक वेश्या के रूप में देखा है। जहाँ और जिस परिस्थिति में मैंने उसे देखा है वह इस बात को सिद्ध करता है। पर तुम वहाँ गए कैसे? रोज ही गुजरना होता है उस गंदी बस्ती से। हमारे दफ्तर के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, रानू के पति ने मासूमियत से कहा। रानू ने अगले ही दिन सारी कॉलोनी की महिलाओं को इस नई खबर से अवगत करा दिया। सभी के चेहरे पर इस बात की संतुष्टि थी कि वास्तव में शांति वैसी ही औरत थी जैसे उन लोगों ने सोच रखा था। कभी कभार रानू को भी लगता था कि कहीं शांति के बारे में गलत बातें करके वो कोई पाप तो नहीं कर रही है, पर अब उसे भी इस भय से मुक्ति मिल गई थी। चलो, अच्छा ही हुआ जो वो सही जगह पर पहुंच गई, वरना इस कॉलोनी को तो गंदा ही कर देती। मिसेज मेहता ने कहा। हाँ, छुट्टी मिली उस वेश्या से, मिसेज चटर्जी धीरे से बुदबुदाई थी। शांति का चरित्र सामने आने के बाद कुछ दिनों तक तो उसका विषय जोर शोर से इनके बातचीत का विषय बन रहा था, पर धीरे धीरे कम हो गया। पर आज अचानक शांति के न रहने की खबर ने रानू को विचलित सा कर दिया। शांति के न रहने से उसे एक खालीपन का एहसास होने लगा। शांति के अंतिम दर्शन के लिए जाने को रानू तैयार हो उठी। मिसेज मेहता को किसी तरह मनाकर रानू ने साथ ले गया और शांति के घर चल दी। घर के आसपास लोगों का जमाघट था। झोपड़े के बाहर शांति का शव बिना कफन के पड़ा था। सिरहाने उसका पति बैठा सुबक रहा था। मिसेज मेहता और रानू को सामने पाकर वो खड़ा हो गया। ये हुआ कैसे? मिसेज मेहता चेहरे पर ढेर सारे शोक भावों को दर्शाते हुए पूछ बैठी। मेम साहब, इसके बुरे काम के कारण मैं तो अलग रहने लगा था। 2 महीने पहले यह मुझे बताने आई थी कि उसने मुन्ने के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया।
और उसका दाखिला भी मुंबई के अस्पताल में करा दिया है। आज सवेरे डॉक्टर साहब का तार आया था कि उन्होंने मुन्ने का ऑपरेशन कर दिया है और मुन्ना ठीक हो जाएगा। बस इसी खुशी को सहन नहीं कर पाई। छाती में जोरों का दर्द उठा। लोग इसे अस्पताल ले जा रहे थे, पर रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। रानू और मिसेज मेहता ने एक दूसरे की ओर चोर नज़रों से देखा। रानू को लग रहा था कि वो दोषी है शांति की मौत के लिए। उसे काम न देकर वह उस पर विश्वास न करके उसे गंदी औरत मानकर और उसे गंदी औरत बनाने में भी उनका ही हाथ रहा था। वरना शांति तो एक माँ थी, एक कैंसर रोगी बेटे की ममतामयी, एक मजबूर माँ। चले, मिसेज मेहता का हाथ कसकर थामते हुए रानू ने धीरे से कहा। मुड़ते हुए उसने एक बार फिर शांति की ओर देखा। उसके हाथों में अब भी वो टेलीग्राम दबा हुआ था जो रानू को मुंह चिढ़ा रहा था।